Hello students, welcome to the countrywide classroom of Talent English classes Patna conducted by जितेंद्र कुमार दुबे। अभी मैं आपको नरेशन चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहा हूँ फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और आज मैं इस कड़ी में आप विशेष एंड एक्सप्लेनेशन, विशेष मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेशंस मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं इम्परेटिव तक बता चुका था और विशेष एंड एक्सक्लेमेशंस को डील कर रहा हूँ। तो विशेष जब हो सेड या सेड टू, जब विशेष हो तो सेड या सेड टू को exclaimed with blessed, क्योंकि विश में या तो ब्लेसिंग होगा या कर्स होगा। अगर ब्लेसिंग कर्स ये भी न पता चले तो विश्ड लिख देंगे। विश्ड एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। कंजंक्शन की जगह के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। बाकी सब नियम ज्यों कहते हुए रहेंगे और मे को माइट में बदल देते हैं। मे को चूँकि प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं, मे को माइट में बदलकर वाक्य की रचना पूरी करते हैं। जैसे ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। लिव लॉन्ग मतलब दीर्घायु होना। तो ये क्या है? ब्लेसिंग है। He blessed that you किसके लिए? यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है ये नहीं, तो ही लिख सकते हैं। he might live long। live long माने दीर्घायु होना, बहुत लंबे समय तक जिंदा रहना। ठीक है। इसके बाद she said to me may you never get success in life, get success in the life। अब यहाँ देखिए, आप कभी जिंदगी में सफलता प्राप्त न करें, ये क्या हो जाएगा? एक कर्स है, अभिशाप है। She cursed me, अभिशाप दिया। कर्स्ट मी दैट, यू किसके लिए आया है? मी के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। आई माइट नेवर गेट सक्सेस इन द लाइफ। ये ब्लेसिंग और कर्स की बात हो गई। अब एक हम और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे सेड टू हर मे यू प्रॉस्पर इन द लाइफ, प्रॉस्पर इन द लाइफ। ब्लेसिंग कर्स हम लोग कब जानेंगे? जबकि ये पूरे वाक्य का अर्थ समझेंगे। मान लीजिए कि आप प्रॉस्पर मैंने फलना फूलना होता है, लेकिन सपोज आपको याद नहीं आ रहा है कि प्रॉस्पर में होता क्या है, तो ब्लेसिंग कर्स नहीं लिखेंगे। दे विश्ड हर दैट, यू किसके लिए? हर के लिए आया। शी माइट प्रॉस्पर इन द लाइफ, माइट प्रॉस्पर in the life।
ठीक है। दे विश्ड, अगर ब्लेस्ड या कर्स्ड में कोई भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ विश्ड लिख दीजिए, इसलिए कि उसने एक आशीर्वाद दिया कि वह दीर्घायु हो, शाप दिया कि वह जीवन में तरक्की न करे, और उसने इच्छा व्यक्त किया कि वह जीवन में फले फूले। चाहे वह इच्छा व्यक्त किया कि वह मर जाए, इच्छा व्यक्त किया में दोनों ब्लेसिंग और कर्स दोनों में चल सकता है। इसीलिए बता दिया कि थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो कि ब्लेस लिखेंगे कर्स लिखेंगे, वहाँ पर विश लिख देंगे, आपका कम हो जाएगा। इस तरह से विशेष का हो गया। अब एक्सक्लेमेशंस में क्या करेंगे, शेड या शेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इसमें पहले बताए थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से बता रहे थे, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और सॉरो। अगर कुछ नहीं पता चले तो सरप्राइज, सरप्राइज, या केवल एक्सक्लेम्ड भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंजंक्शन, यहाँ भी कंजंक्शन के बदले दैट का प्रयोग होता है, यहाँ में माइट नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं, जैसे दे सेड, दे सेड ब्रावो you won the match, तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख सकते हैं, खाली एक्सक्लेम्ड से भी कम चल सकता है। दे एक्सक्लेम्ड दैट विथ जॉय लिख सकते, ब्रावो में शाबाश होता है, जॉय दैट, यू यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही लिख देंगे, ही हैड, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, वॉन दी मैच। बताया एक्सक्लेमेशंस में एक जॉय वाला एग्जाम्पल दिया, अब आपको सौरो का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे शी सेड अलास आई एम रूइंड, तो रूइंड मैंने बर्बाद होना, बी रूइंड मैंने बर्बाद होना, तो इसका कैसे करेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट, आई किसके लिए आया है, शी के लिए, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी वाज रूइंड। इस तरह से नरेशन चैप्टर को आज मैं कंक्लूड किया। और स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, अगर थोड़ा सा भी अपीलिंग लगे, थोड़ा सा भी आपके नॉलेज को मेरा चैनल बढ़ाए, तो प्लीज़ टैलेंट इंग्लिश क्लासेस पटना को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑडियंस।